हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 28। इसमें हम इंडिया एंड इट्स अदर होस्ट चाइना, पाकिस्तान एंड श्रीलंका के विषय में चर्चा करेंगे। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच क्या संबंध है उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड चाइना, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ये चैप्टर और महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध होगा। ठीक है, ये डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Important topic, there are third topic here, India and Sri Lanka relation. There is a most important topic, a third topic, Indian and Sri Lanka relation. Sri Lanka is earlier known as the Sanonos until 1972. Is a small island country is situated in there as a Indian Ocean to be south of India. Its total area is 25,332 square miles of all the countries. It has a geographically is a proximate to India. Only 18 miles build a shadow water in the Polk Australia are separate to the Jaffna in the southern Sri Lanka from the southernmost tip of the Indian state of Tamil Nadu. It is a geostrategic of location in India Ocean at the center of commercial and is strategic sea and the air routes, and it is a colonies to the USA neighbors based on the Disigo is a Garcia is an indicate importance for beyond in the size, population and resource. The history of is a cultural relation between India and Sri Lanka date back to the ancient time. Out of the total population of Sri Lanka, about 64% believe in a Buddhism. There is a 64% is a belief that is a Buddhism, and about a 50% believe to the Hinduism. Sri Lanka has become a British colony in the earlier 19th century. It was granted independence on February 4, 1948. India-Sri Lanka relation has generally been to the cordial is a through there has been to occasions of their tense relation due to the antithetic conflict between Tamils and Sinhals. Their Tamils and Sinhals is the most important community here. Adapt their attacks is a problem. India has never sought to be imposed its will on Sri Lanka, and the away is the best. It is a foregone policy. Toward the southern neighborhood of the mature understanding and friendship. An important area of common interest between the two neighborhoods, it is a foreign policy of non-agreements. Sri Lanka has a journalist to neutral in a Sino-Indian Egypt. In fact, it is the made effort to the mediate between India and China after war of 1962. Sri Lanka also is a show to the understanding when the India become a nuclear. Recently in 2005, is a India is a extended is available help to the Sri Lanka after tsunami devastated the coastal area of that country. There is the most important help for the 2005 on a tsunami. The next topic is a problem of India Tamils. There is the most important topic here. Jaffna is a province to Sri Lanka has a larger concentration of Tamil population.
The problem became a serious when the Tamilians began to demanding a national homeland of the Ilama in the northern Sri Lanka. It is important to understand that is actually two categories of Tamilians in Sri Lanka. There is called Tamil. Was the forefathers there is a migrate to the Sri Lanka is a country ago. They are estimated to be 1 million. The second category is the Indian Tamil, who is the fourth father. There is the taken by the Britisher as a plantation worker in 19th century. There are another is a million, many of the without citizenship. There are problem the status is dominated earlier India and Sri Lanka relation. The conflict between the Ceylons and Tamil come later. The Sinasa's fear of Tamil domination, which is the principal reason behind the ethics conflict. The difference between the two communities was exploited by British ruler in order to check the growing of Sinhas is a nationalism. The Tamil were is allowed to be entered their administration structure and gradually took a control of the trade and professions, scarces and economics is a resource and opportunities. But there a majority pressure from its urban people forced the government of Sri Lanka to pass series of steps to the reducing the importance of Tamil, Indian and Sranos. The representation of the Tamilians in a public service in 1948 was a 30%, but by 1975 it's a fallen to the where of 5%. The Sinhals were to the encourage the settle down to the Tamil dominated area in the large numbers. The citizenship the law 1948 and 1949 was deprived about of 10 lakh Indian Tamil a political right. The Tamil youth had lost faith in the non-violence organized to himself and to the liberation tiger. The aim of these tigers is a surrogate is the Tamil state of the Ilama. The issue of Tamilians as the policy of sport by the government cast and dark shadow on the Indo-Sri Lanka relation. India from a time to time complained against to the is a discriminatory policy of the Sano's government. The agreement of 1964 sought to solve the problem of stateless is a person is an Indian Tamil in Sri Lanka. About 3 lakh of these people were to be granted Sri Lankan citizenship and about 5 lakh 25,000 persons were to give a citizenship of India. And these people were given to 50-year time to shift to the India installment and the later in 1974 in the fate of the rest 1,50,000 is a stateless person was decided. It was agreed to between the two countries that half of them were to be given a citizenship of Sri Lanka and the rest would be become Indian nationalism. And thus the issue of a stateless person was the shorter out peacefully between the two countries. A territory rupture across between India and Sri Lanka over to the ownership of 1 mile long and only 300 yards while small is the island known as the Kachopatwis is in 1968 in a 1974 under the agreement signed between the two countries. India is accepted to Sri Lanka is the ownership of the island. The next topic is here Tamil separatism. There is the most important topic arrive. The ethnic problem between Tamil and Sinhas has a long history. It has seemed to the serious provision in the 1983 as the gulf between to the communities are developed. Is a militancy is a separatist and organizations and there is a become active. Tamil United Liberation is a front is a TUFL demanded a separate homeland for Tamil in 1988. Tamil Ilama is a ran to the terror or was the is unassailed is against their against terror in Tamil in 1983. During 1983-86 about the 2 lakh Tamil were rendered to the homeless. Their world is a racial is a rarity in the history of the country is a mere thousand of Tamil refugees in India. India is offered to the help to resolve to the crisis, but it was the interpreted or India interpretation in Sri Lanka on behalf of the Tamil. When the situation became a grim and the India and Sri Lanka is signed on agreement in 1987. India offered to the military assistance under to the court. India is here a peacekeeping force means IPK
IPKF was sent to Sri Lanka to help the restore normalcy in their country. The development of the IPKF was also the extension of India's policy of reminding Sri Lanka and outside power that if there is an involvement as inside, there is no where to the have on anti-Indian orientation. The New Delhi would be not remain to mute or spectre. Through the Accord of 1987 was the triumph of India's democracy. It is provided to be a costed for India. And here India is a lost about the 1,200 soldiers and the cost rupees 2 crore day of IPKF in the height of the involvement. The worst part is that Tamil is turning against IPOK of the fighting. The broke up between the two. Rajiv Gandhi is a orchestrist of Indian Sri Lanka caught in 1987 was assassinated in 1991 at the behest of LTTE. The Liberation Tiger of Tamil Lama is a leader of Belopillai Karan. There is the most important here. Next topic, the area of mutual cooperation. A systematic effort at the strengthening as economic ties has been taken by the India and Sri Lanka since the 1990 centuries, especially after the withdrawal of Indian troops. In 1998, the two countries set up a Indo-Sri Lanka Foundation for increasing a bilateral exchange in the various fields. And they have agreed on a free trade area to facilitate a trade which has gone up greatly. India is encouraged Sri Lanka to invite the peace process between the Tamil and the Sinhals. In 1998, Sri Lanka invited the Norway to the work out a peaceful solution to the ethnic problem. India stands for the unity of Sri Lanka. The greatest is a milestone of this process was the ICES of Fire Agreement of 2002 between the LTTE and the Sri Lanka, and the reverse of there is a dialogue is between the two. From India is a long-term point of view, the Norway recognize India is a legitimate of interest in Sri Lanka and stated that it was no desire to come in the way of any Indian initiatives end of the confessed. हमारा जो अगला टॉपिक आया अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्रीलंका और भारत का संबंध। देखिए भारत और श्रीलंका का संबंध क्या है। कहते हैं अगर देखा जाए तो श्रीलंका जैसे पहले 1972 में सिलोन के नाम से जाना जाता था। एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 25,332 वर्ग किलोमीटर ही है, यानी बहुत ही छोटा है ये। सभी देशों में भारत से इसकी भौगोलिक निकटता सबसे अधिक मानी जाती है। केवल 18 मील की विस्तृत जो है पाक स्ट्रेट वाला उथल क्षेत्र जो कि उत्तरी श्रीलंका में जो है जाफाना है, वह भारत के समृद्ध दक्षिण राज्य तमिलनाडु के श्रीलंका से अलग करता है। हिंद महासागर में स्थिति जो है वर्णनिक और सुयोजित समुद्री वायु मार्गों के केंद्र पर है और अमेरिकी जल सेना आधार डिगोग्रेशन से इसकी निकटता काफ़ी प्रदर्शित करती है कि यह आकार, जनसंख्या और संसाधनों के आधार पर जितना महत्वपूर्ण है। भारत और श्रीलंका के बीच संस्कृति का इतिहास प्राचीन समय से ही है। श्रीलंका की संपूर्ण जनसंख्या का 64% जो है बुद्ध धर्म को मानते हैं और 15% जो है हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्रीलंका एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था और 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र प्रदान किया और इसी के साथ श्रीलंका जो है एक नया रूप रंग में जो है पूरा विश्व के सामने समक्ष हुआ। देखा जाए तो श्रीलंका में सदैव ही जातीय समस्याएं बनी रहती है जो कि भारत ने अपनी इच्छा इसके ऊपर भी कभी नहीं थोपी गई। कहते हैं अपनी विदेशी नीति के आधार पर अपने इस दक्षिण पड़ोसी के साथ पारंपरिक समझ और मित्रता का व्यवहार ही किया। भारत ने सदैव ही कहते हैं यहाँ पर जो है जाति भेदभाव रही है। तमिली के साथ जो भेदभाव होती है इसकी वजह से भारत के भी 2-4 जो है रुख बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत ने जो है सदैव ही श्रीलंका को जो है पड़ोसी देश के रूप में समझा है और मित्रता का सदैव ही हाथ बढ़ाया है और दोनों पड़ोसियों के बीच में सामान्य रुचि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दोनों ही गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति का होना काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट रखता है। यानी दोनों देश जो है गुटनिरपेक्ष जो है नॉन एग्रीमेंट को मानता है, इसलिए दोनों का जो है विचारधारा एक जैसा ही है।
भारत चीन विवाद में श्रीलंका सामान्यतः उदासीन रहा है। वास्तव में 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद इसने जो है मध्यस्थता का प्रयास सदैव किया है और भारत के नाविकीय संपन्न होने पर भी श्रीलंका ने समझबूझ दिखाई। हाल ही में 2005 में सुनामी द्वारा श्रीलंका के तटवर्ती क्षेत्र में हुए विनाश की सहायता के लिए भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया और भारत के जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान में से एक माना जा सकता है। भारतीय तमिलों की बहुत बड़ी समस्या है, कहते हैं ये अगला पॉइंट हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय तमिलों की समस्या देखिए, श्रीलंका का जाफना राज्य बहुल्य तमिली जनसंख्या वाले क्षेत्र माना जा सकता है और यह समस्या तब गंभीर हो गई जब तमिल लोगों ने उत्तरी श्रीलंका में अलग राष्ट्र इलम की मांग कर ली। यानी यहाँ पर भी पाकिस्तान के जैसा ही जो है यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका में तमिली के दो वर्ग हैं। एक सिलोन तमिली है जिसके पूर्वज सदियों पहले श्रीलंका के प्रवासी हो गए थे और उनकी जो है अनुमानित संख्या लगभग 10 लाख के करीबन माना जाता है। और दूसरा वर्ग जो है भारतीय तमिल हैं जिनके पूर्वज ब्रिटिशों द्वारा पौधे रोपण मजदूरी के रूप में 19वीं शताब्दी में श्रीलंका लाए गए थे। यानी देखा जाए तो पौधे रोपण के लिए जो तमिली थे उनको जो है अंग्रेजों ने जो है श्रीलंका में ले गए और वो वहीं पे जाके बस गए। तो ये दो समस्याएं के रूप में आज के समय जो है सर उठा रखा है। उनकी जनसंख्या भी 10 लाख के लगभग ही माना जा सकता है। इसमें से बहुत से वहाँ पर बिना नागरिकता के हैं और आज भी रह रहे हैं। उनकी स्थिति की समस्या ने भारत श्रीलंका संबंधों पर अपना प्रभाव दिखाया है। सिलोन तमिलों के साथ जो है संघर्षवाद में हमेशा अग्रसर रहा है, यानी हमेशा ही वहाँ पर संघर्ष होता ही रहा है तमिली और सियाई में। यहाँ पर अगर देखने वाली बात यही है कि सिन्हलियों में तमिल प्रभुता का डर है जो कि जातीय संघर्ष का मुख्य कारण के रूप में देखा जाता है। दोनों समुदाय के बीच इस भेद का ब्रिटिश शासकों ने सिन्हलियों की बढ़ती राष्ट्रीयता कम करने में लिया था। तमिलों को प्रशासनिक ढांचे में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी और धीरे धीरे उन्हें व्यापार और व्यवसाय पर नियंत्रण कर लिया गया था। आर्थिक संसाधनों की कमी और अवसरों तथा अपने ही लोगों के बढ़ते दबाव के कारण श्रीलंका सरकार भारत और सिलोनों के तमिली की महत्ता को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य हो गई। लोक सेवाओं में यहाँ जो है 1948 में 30% तमिली प्रतिनिधित्व थे। अब वो जो 1975 में गिरकर केवल 5% ही रह गए। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ तमिली की क्या दशा होगी। कहते हैं सिन्हलियों के तमिली प्रभुता के क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में बसने को प्रोत्साहित किया गया है और नागरिकों कानूनों ने 1948 और 1949 में लगभग 10 लाख भारतीय तमिलों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करके रख दिया गया और तमिली युवक जिनका अहिंसा से विश्वास उठ चुका था उन्होंने स्वयं को ही लिबरेशन टाइगर्स के रूप में संगठित कर लिया और इस टाइगर्स का लक्ष्य इलाम में संपूर्ण प्रभुता संपन्न तमिली राज्य का निर्माण करना था, जो कि बहुत बड़ी थी। कहते हैं जब देश आपस में लड़ने लग जाते हैं, घरेलू युद्ध होने लग जाते हैं तो कई संगठन बन जाती है और यही संगठन जो है आगे चल के उनके देश पे ही राज करने लग जाते हैं। तमिली के मामले और सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों ने भारत श्रीलंका संबंधों पर काली छाई वाली छाप छोड़ गई। समय समय पर भारत ने सिलोन सरकार के विरोध में भेदभावपूर्ण नीति अपनाने की शिकायत भी की और 1964 में एक समझौता द्वारा राज्यहीन व्यक्तियों यानी भारतीय तमिलों की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश भी की गई। लगभग 3 लाख लोगों की श्रीलंका की नागरिकता और 6,25,000 लोगों की भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जो कि बहुत बड़ी नागरिकता प्रदान करने वाला देशों में से माना गया। इन लोगों को किस्तों में भारत हस्तांतरण के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया। बाद में 1974 में बचे हुए 1,50,000 लोगों की नियमित की निश्चित करना था। दोनों देशों के बीच यह सहमति हुई कि उनमें से आधे लोगों को श्रीलंका की नागरिकता और आधे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जानी होगी। अंतर्राज्यहीन नागरिक विहीन लोगों का यह मामला दोनों देशों में शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया गया, जो कि बहुत जरूरी भी थी। भारत और श्रीलंका के बीच जो है 1968 में केवल 1 मील लंबे और 30 गज चौड़े एक छोटे से द्वीप कछाटूपी के स्वामित्व का विवाद उठा और 1974 में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौता के तहत भारत ने इस द्वीप पर श्रीलंका के स्वामित्व को स्वीकार भी कर लिया गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट, तमिल पुथीकरण। देखिए तमिल पुथीकरण का क्या अर्थ होता है। कहते हैं तमिलों और सिन्हलियों के बीच जातीय विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है और 1983 में यह समस्या और भी गंभीर हो गई। इस समुदाय के बीच खाई के गहरा होने के बाद आतंकवादी और पूर्तिकारी संघर्ष सक्रिय हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब घरों में आपस में विवाद होता है तो तीसरा बंदा जो है व्यक्ति जो है इसका फ़ायदा उठा लेता है और यही हुआ।
जब तमिलों और सियालियों के बीच जब जाति विवाद होने लगी तो इसमें जो है आतंकवादी और पृथ्वीकरण संगठन काफ़ी सक्रिय हो गए और इनका जो है अपना दबदबा यहाँ पर हो गया। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने 1988 में तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र तमिल इस्लाम की मांग भी की गई। 1983 में विद्रोह तमिल के विरुद्ध एक आतंकीय करने वाली गतिविधियां अपनाई गई और 1983 से 86 के दौरान लगभग 2 लाख तमिल बेघर से हो गए। इतिहास में सबसे बेहतर जातीय दंगे से हजारों तमिलों की भारत में शरणार्थी बना दिया गया। देखिए इसमें इतिहास भी एक गवाह है कि ऐसे जातीय दंगे शायद कभी हुए हों। भारत ने इस संकट के समाधान में अपनी जो है सहायता प्रस्तुत की, परंतु इसे तमिलों की ओर से भारत का श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप माना गया, यानी अच्छे भलाई को उन्होंने गलत के रूप में देखा। जब स्थिति बहुत ही असामान्य हो गई तो 1987 में दोनों देशों में एक समझौता किया और इसके अनुसार भारत ने सैन्य सहायता देने की पेशकश भी की। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में शांति बहाली में मदद करने के लिए वहाँ भेजा गया और IPAF के यहाँ भेजकर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि श्रीलंका और बाहरी ताकतों के सामने यदि इस क्षेत्र में कोई भारतीय विरोधी गतिविधियाँ की गई तो दिल्ली चुप नहीं बैठेगा। यद्यपि 1987 की संधि भारतीय कूटनीति की विजय थी, परंतु यह भारत के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ। भारत के लगभग 12,000 सैनिक मारे गए, जो कि बहुत बड़ी मरने वालों की संख्याओं में थी। इस संघर्ष में शामिल होने से इसे प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए व्यय करने पर भी गए थे और इसका बेहतर हिसाब यह था कि तमिली IPKF के विरोध हो गए और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गए। 1987 की भारत श्रीलंका संधि के निर्माणकर्ता राजीव गांधी की जो है LTIT लिल्मेस टाइगर ऑफ तमिल इलाम के नेता विलुपिल्ले प्रभाकरन की ओर से 1991 में हत्या करवा दी गई। कहते हैं ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी और संकट का समय उत्पन्न कर दिया गया। इस श्रीलंका के साथ दोस्ती का परिणाम ही था। उसके पश्चात जो था अगला हमारा टॉपिक आया पारंपरिक सहयोग के क्षेत्र में श्रीलंका का क्या योगदान था और इसमें भारत ने क्या भूमिका अदा की। कहते हैं 1990 के बाद से ही भारतीय सेनाओं को श्रीलंका से हटाए जाने के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों के जो है शक्तिशाली बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। 1998 में दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना भी की गई और ये व्यापार को सरल बनाने के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सहमत भी हो गए, जो ऊंचाई पर पहुंच भी गया। तमिल और सिन्हाओं के बीच जो है शांति प्रक्रिया के लिए श्रीलंका दोनों देशों को आमंत्रित करने को भारत ने प्रोत्साहित भी किया और 1998 में श्रीलंका ने भारतीय समस्या का शांतिपूर्ण जो है हल ढूंढने के लिए नौवों को आमंत्रित भी किया और भारतीय श्रीलंका की एकता चाहता था और इस प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू यहाँ रहा कि श्रीलंका और LTIT के बीच 2002 में जो है युद्ध विराम संधि हुई और इन दोनों के बीच बर्तावों का सिलसिला आरंभ हुआ और नाबो ने माना और कहा कि पुण्य इस क्षेत्र में संघर्ष के अंत के लिए भारत द्वारा की गई किसी भी पहल के रास्ते में वो नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं श्रीलंका और भारत के संबंध उतार चढ़ाव की एक सीढ़ी थी, लेकिन कहते हैं बहुत से क्षेत्रों में भारत को बहुत ही नुकसान भी उठाना पड़ा, जो कि बहुत दुखदायक थी। कहते हैं 12,000 सैनिक के मारे जाना और राजीव गांधी की हत्या ये भारत के लिए बहुत ही विडंबना भरी समस्या उत्पन्न खड़ी कर दी। फिर भी कहते हैं अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच काफ़ी अच्छा संबंध है और ये संबंध सदैव बने रहे, यही जो है ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है और ये पॉलिटिकल साइंस का जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हो जाता है। अब जो है हम करेंगे जो है ज्योग्राफी के चैप्टर, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ज्योग्राफी के चैप्टर देखना मत भूलना। अगर आपने लिया है सिलेबस तो वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। साथ में 2 बातें नहीं भूलना है। पहली बात ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और दूसरी बात ये कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तभी जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा और आप वीडियो भी पूरे देख सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर
सर्च करेगा तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।